ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, शंबर असुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए दाम ब्याल कट करके 3 महाअसुर अपनी माया शक्ति के द्वारा प्रकट किए, जो कि कर्म की वासना से रहित थे। अहंकार उन्हों में था नहीं, जैसे हमें और आपको लगता है कि मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं। कर्म के संस्कार न होने की वजह से उन्हें ये बात नहीं लगती थी। उन्हें ऐसा भी नहीं लगता था कि एड़ी से लेकर चोटी तक जो ये शरीर है ये मैं हूँ। उन्हें ये भी ज्ञात न था कि मैं मारता हूँ या कोई मरता है। शंबर असुर ने जैसा कहा कि उन पर हमला करो, उन्हें मारो, वैसे ही वो करते थे। पर विवेकशील देवताओं ने उनके अंदर कर्म की वासना को जन्म दिया, बार बार कर्म करने के लिए विवश किया। युद्ध रूप कर्म में गोरिल्ला युद्ध किया, उनको मार के भाग जाते थे और कभी सामना करते। इस प्रकार से उन्हें युद्ध रूप कर्म की वासना उनके हृदय में आ गई। फिर तो शरीर में भी मैं बुद्धि फुरने लगी। उन महाअसुर दाम ब्याल कट, जो कि देवताओं को युद्ध में हरा दिया करते थे, जिसे युद्ध में कभी भय ही नहीं लगा, उन दाम ब्याल कट ने फिर सोचा मैं कहीं मर जाऊंगा तो ठीक नहीं, इसलिए वो ढाल लेके चलने लगे, सुरक्षा के उपाय किए। अंततो गत्वा कर्म की वासना ने उन्हें भयभीत कर दिया और वे युद्ध का मैदान छोड़ करके शंबर को बगैर बताए हुए वहाँ से निकल गए और पाताल में जाकर के, 7वें वाले पाताल में जाकर के चुपचाप छिप गए। वहाँ पर यमराज का अपराध किया और उस अपराध के बदले यमराज ने उन्हें जलती हुई अग्नि में परिवार के समेत झोंक दिया। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि यदि देह में अहम बुद्धि और कर्म की वासना यदि जीव के अंदर में नहीं है, तो फिर उसे भय किस बात का? भय का भी संस्कार नहीं था उन्हों के अंदर, परंतु कर्म करते करते ये सारे संस्कार बने हैं। ये बात हमारे आपके अंदर में भी है। हमने और आपने अभी ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये हमारी स्त्री है, हमारा पुरुष है, ये हमारा धन धान, ये जो जितना ये घर बार है, ये परिवार है, ये सब ये खजाना, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना करके जो हमने ये संस्कार अर्जित किए, ये हमारे द्वारा अर्जित हैं। और ये अर्जित ऐसे ही हुए हैं जैसे दाम ब्याल कट ने न होने पर भी अर्जित कर लिए और नरकों की भयानक अग्नि में जलाए गए। और फिर तो वो मच्छर बने, मगरमच्छ बने, ना मालूम कौन कौन सी गति उन्होंने पाई। ये गति किसी दूसरे की नहीं, हमारी भी हो रही है। इसलिए हमों क्या करना है, हमों इन के इन प्रकारेण शास्त्र का स्वाध्याय करके मैं और मेरा को जितना कम कर सकें करें। जितना कम करते जाएंगे अहम बुद्धि को, अहम देह में फुरता है और देह कोई जाति कुल गोत्र का होता, वो अभिमान चढ़ जाता है। धन हुआ तो धनाढ़ धनवान का मैं धनी हूँ ऐसा अभिमान चल जाता। सुंदर हो तो मैं सुंदर हूँ ऐसा अभिमान आ जाता है। ना मालूम कितने, यदि किसी अधिकारी बन जाए, किसी ओहदे पर बैठ जाए तो लगेगा मैं अधिकारी हूँ, एक अभिमान अलग है। पति है, यदि किसी के साथ विवाह कर लिया तो पति पने का अभिमान, पत्नी पने का अभिमान, कितने अभिमान चढ़ते जाते हैं। कोई भाई है तो मैं उसका बड़ा भाई हूँ, चाचा हूँ। ये सारे अभिमान की चादरें किस पर टिकी हुई हैं? एड़ी से चोटी तक जो ये पिंड है, शरीर है, इसको मैं मानना प्रथम अहम है, जो कि जन्म मरण का हेतु तब बन जाता है
जब ये कर्म की वासना से प्रेरित हो जाता है। इसी प्रकार से नाना प्रकार की वासनाओं से प्रेरित होकर के जब अहम बढ़ता जाता है तो अहम के अनुसार कर्म भी बढ़ते जाते हैं। फिर तो उस वासना के चलते पुनरप जन्म पुनरप मरणम करके उनको प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार निर्णय करके शंबर ने दाम ब्याल कट देवताओं को इसलिए हराने के लिए बनाए थे कि इनमें भय नहीं होगा, कर्म की वासना नहीं होगी, इन्हें हरा देंगे। पर कर्म की वासना होती नहीं है, बनाई जाती है। इसीलिए कहते हैं कोई कर्म माँ के पेट से सीख करके नहीं आता है, सीखना तो यहीं पड़ता है। और ये कहावत भी बड़ी ही प्रचलित है कि माता पिता जन्म देते हैं न कि कर्म देते हैं, कर्म के साथी नहीं हैं, जन्म के तो हैं। इसलिए जन्म दिया कर्म आपका है, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। जैसे दाम ब्याल कट ने अपने अंदर अहम को पनपने दिया और फिर कर्म की वासना जागी, फिर जन्म मृत्यु से घबराए, अंत तो गत्वा नीचे से नीचे गिर गए, पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंस गए। क्योंकि ये मन जो है अहम बुद्धि का आश्रय है, इसलिए जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, बड़े जतन से राखिए तो ऊंचे ठहराए। ये जल और मन की एक ही चाल है, नीचे को जाता है। यदि मन को कंट्रोल करें, विषय लोलुपता से बचाएं, परमात्मा के चिंतन में लगाएं, परोपकार में लगाएं, शरीर के द्वारा सेवा करें, वाणी के द्वारा मधुर वचन बोलें। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। किसी से कड़ुआ ना ही बोले तो अच्छा रहेगा। प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, वो आदमी आपके बस में हो जाएगा। तो ये वाणी के द्वारा सेवा हो गई, शरीर के द्वारा दूसरे के काम में आ जाए, शारीरिक सेवा। यदि बुद्धि अधिक है तो दूसरों को भी कुछ सिखाएं, आपकी बुद्धि सार्थक हो जाएगी। ये सारे कार्य यदि करोगे तो मन निर्मल होता है और फिर नीचे जाने वाला मन ऊंचे की ओर चढ़ने लगता। बड़े जतन से राखिए, यही जतन करना है कि धीरे धीरे मन को उत्कृष्ट बनाना है, उत्कृष्ट सोच बनाना है। तो हमें और आपने किसी न किसी माता पिता ने तो जन्म दिया ही है, पर उन्होंने जन्म दिया, आगे की मंजिल हमने तय करनी है। हमने कैसा जीवन जीना है ये हमने डिसाइड करना है। यदि हम निम्न स्तर की सोच रखेंगे, निम्न स्तर की संगत करेंगे, निम्न स्तर के ग्रंथों को देखेंगे तो हमारा मन का स्तर गिर जाएगा। वैसे भी मन के अंदर में, हर किसी के मन के अंदर समस्त प्रकार के संस्कार रहते हैं। एक उदाहरण के लिए, एक जगह किसी ने कहा, देखें ये लोग क्या करते हैं, तो खुला एक जानवर को छोड़ दिया, तो कोई कहे हम इसे पालेंगे, तो कोई कहे हम इसको काटेंगे, कोई कहे हम इसको खाएंगे। तो मन का स्तर है, एक जीवन देने को तैयार है तो एक जीवन लेने को तैयार है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यभिचारी आदमी है, यदि उसे एकांत देश में कोई स्त्री या पुरुष प्राप्त होते हैं तो उसकी सोच क्या है, और जो संस्कारवान है उनकी सोच क्या है, आप अंतर देखेंगे। तो ये सब क्या है, मन का स्तर है। यदि मन का स्तर आप ठीक करेंगे तो आपका मन उत्तरोत्तर ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार जब शंबर निर्णय करके दाम ब्याल कट स्थापन किए थे उन्होंने, तो जब देवताओं की सेना भूतल पर आती थी, वो करते क्या थे, जब भूतल पर सेना आती थी तब तो फिर वो क्या करते थे, लड़ने के लिए, और ज्यों ही जरा सा चूके तो भाग जाते थे। इस प्रकार से ये दाम ब्याल कट ने अपने अंदर स्वयं ही अहंकार को जन्म दिया। ये जन्म हमने और आपने भी दिया है। हमने भी पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाला सिलसिला किसी ने नहीं, हमने स्वयं ही इसको लागू किया है। इसलिए झगड़ा तूने पा लिया, तू ही इसे निबेर, इसे तूने ही ठीक करना है। और एक जगह एक संत से पूछा कि हमें भगवान से मिलना है, क्या करें? बोले उधर से तोड़ो इधर से जोड़ो।
अहमता ममता जो पकड़ रखी है उसको हटा दो, फिर पीछे परमात्मा तो जुड़ाया है। परमात्मा को पकड़ना नहीं है, ना जोड़ना है, वो पहले ही से हृदय देश में बैठा हुआ है, जिसके लिए कहा गया है अंगुष्ठ मात्रः पुरुषा अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। ये नाभि से 10 अंगुल की दूरी पर हृदय रूप गोलक है, जिसमें बुद्धि रूपी गुफा है, जहाँ पर परमात्मा का निवास है। तो ये परमात्मा कैसा है? ये बुद्धि का आश्रय प्रकाशक भी है। जैसे लहर का आश्रय भी पानी, और लहर को जान भी रहा पानी, ऐसे ही अंदर जो हमारी बुद्धि वृत्ति फुर रही है उसका ये साक्षी आत्मा आश्रय भी और जान भी रहा है, और बुद्धि की जो अवस्थाएं हैं उनको भी जान रहा है। इसलिए ये झगड़ा किसने पाला है? ये झगड़ा स्वयं हमने और आपने पाला है। इसलिए इसका निवारण भी कौन करेगा? हम और आप ही करेंगे। पर बोले कैसे करें इसका निवारण? तो इसके निवारण के लिए उन्होंने कहा है कि हमने इसके निवारण के लिए श्रोतव्यो, आत्मा का दर्शन करना है तो क्या करना चाहिए हमें? ऐसा जिज्ञासा होने पर कहते हैं श्रोतव्यो। एक श्रुति वचन है, उसके अनुसार किसी का आत्मा को जानना है तो क्या करें। और दाम ब्यालकट को क्या हुआ था? आत्मा का अज्ञान होता चला गया। पर्दा जितना हम संसार में फंसते जाएंगे, विषय लोलुपता में फंसते जाएंगे, अहम वृत्ति से जकड़ते जाएंगे, आत्मा की ओर पर्दा होता चला जाएगा। हमने क्या करना है? मन को निर्मल बनाना क्या है? जितने दोष हैं मन को निकाल दो, और जब मन के अंदर से दोष निकाल दिए, विषमता हटा दी, तो मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तो ज्योत स्वरूप ही है। ज्योत स्वरूप, जैसे पानी जो लहर है ना, ये पानी स्वरूप ही है, ऐसे ही मन भी ये आत्मा स्वरूप ही है, चैतन्य सत्ता स्वरूप ही है। ये क्यों जड़ होता चला जा रहा है? क्योंकि ये बाहर की ओर भागता जा रहा है, बाहर की ओर चलता चला जा रहा है। जैसे जिधर से पानी आता है उधर तो स्रोत होता है पानी का, पर जिधर पानी जाता है उधर समुद्र होता है। एक मछली ने सोचा इधर से पानी आ रहा, तो उधर गई, तो झरने पर वहाँ पत्थरों से पानी निकल रहा था, वहाँ पहुँच गई, वहाँ पानी बहुत कम। तो क्या है? ऐसे ही जीव रूपी ये मछली जिधर से आनंद आ रहा उधर को भाग रहा है, और विषय लोलुपता, विषयों का आनंद बाहर से आ रहा। परांच खानी इंद्र वितरण स्वयंभू ब्रह्मा ने बाहर की ओर मुख करके सारी इंद्रियां बना दी। जितने भी अनुकूल प्रतिकूल विषय बाहर की ओर आते हैं, इसलिए अनुकूल विषय होने पर सुखी होता बाहर की ओर से, इसे लगता उधर ही सुख होवेगा, इसलिए मन विषयों की ओर चला जाता है। हमने मन को वापस लौटाना है। कैसे लौटाना है? श्रुति वचन ये है, आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आत्मा को जानना है। कैसे जानना है? बोले श्रवण करो। बोले सुनने से कैसे जान जाएंगे? बोले सुनने से ही तुमने आज तक दुनिया में जाना है। माता ने कह दिया ये तुम्हारे पिता, सुनने से जान गए। हाँ, और खुद के लिए कह दिया मैं तेरी माँ हूँ, तेरी मम्मी हूँ, बोलना चालू कर दिया। किसी और तो छोटा बच्चा था, ये तेरा भाई है, ये तेरा मकान है, ये तेरी रिश्तेदार, ये सुन सुन के जाना है तुमने। सुन लिया, फिर पहचान करा दी। ऐसे ही आत्मा तुम्हारे अंदर है। जैसे परिवार वाले पहले से मौजूद थे, माता ने पहचान कराई है। यहाँ श्रुति माता है, वेद माता है, ये पहचान कराती है कि तुम किसके बेटा हो, तुम्हारा पिता कौन है। तो आत्मा वारे दृष्टव्या, ये आत्मसत्ता ही सबका पिता है। यही माया को स्वीकार करके ईश्वर बन जाता है, मन को स्वीकार करके जीव बन जाता है। इसलिए जीव ईश्वर माया आभासेन जीव ईश्वर करोति। माया ने आभास के थ्रू जीव ईश्वर बना दिए। माया में सीधा सीधा चैतन्य ब्रह्म प्रतिफलित हो गया, एको हम ईश्वर कहलाया। और माया ने अपने को जब थोड़ा थोड़ा विघटित कर दिया, विघटित कर दिया, तो मन बन गई हमारे आपके शरीर के अंदर में। वो मन आकर के बैठ गया। सारे मन मिला दो तो माया हो जाएगी। माया को विघटित कर दो, तोड़ तोड़ के टुकड़े कर दो। वो जब हमारे आपके शरीर के अंदर में आते हैं तो अहम अस्मि वो करके वहाँ भी एक मैं हो जाती है, एक अलग अहम हो जाता है। तो माया ने विघटित रूप बनाया, मन बन गई। मन से हमारे आपके अहम फुर गए, और स्वयं में सीधा सीधा ईश्वर अहम फुराया। किससे फुरे हैं ये दोनों?
चैतन्य सत्ता आत्मा से, जैसे एक ही समुद्र से छोटा बुलबुला भी फूल रहा है और बड़ी लहर भी फूल रही है, दोनों किसमें हैं? पानी में। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में माया भी फूल रही है, माया की वजह से चैतन्य सत्ता आत्मा ईश्वर होकर के दिखती है। और हमारे आप माया विकसित होकर जब हमारे आपके अंदर मन बन जाती है तो अहम अस्मि जीव होकर के दिखती है। दोनों में जीव ईश्वर जो है ना, ये कैसे हैं? एक ही तत्व से फुरे हैं, एक ही तत्व से आश्रय लिए हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं जगत के, वो तो जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इसलिए वो कहते हैं अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थिता, मैं आत्मा हूँ संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हैं। और यही बात वो हमें बताना चाहते, तुम भी वही हो। यदि तुम जान जाओगे तो जैसे मैं निश्चिंत हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, वैसे तुम भी हो जाओगे। हाँ, तो ये सारा ज्ञान कैसा है? जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस, ये वाला ज्ञान जब एक रस सबके अंदर हो जाता है तो ईश्वर जीव का भेद मिट जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है जीव। इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जब तत्व को ज्ञात कर लिया इसने, आत्मा को जब साक्षात्कार कर लिया तो संसार का कोई क्षोभ उसको स्पर्श नहीं करता। इससे जिसने इसको जाना है, ऐसा जो जीवन मुक्त है वो निर्लेप रहता है। और कैसा है वो? तो उसके लिए कहते हैं कि उसने मन की वासना पर बड़ा कंट्रोल किया, जगत के सत्यत्वपने की वासना जो मन में थी उस पर कंट्रोल कर लिया। अर्थात जगत को मिथ्या देखता है, मिथ्या वस्तु की वासना चाहना बनती नहीं है। जैसे कागज़ के फूल हों और वो अंगूर जो कार के आगे लटकाए रहते हैं हरे हरे, उनको कौन खाने की इच्छा करेगा? जिसने जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया उसके अंदर क्यों वासना बनेगी? नहीं बनती। जैसे कागज़ की बनी हुई पुतली स्त्री या पुरुष की हो तो कोई किसी की उसकी चाहना नहीं करता, ऐसे ही जीवन मुक्त महापुरुष संसार के विषयों की चाहना नहीं रखता और वो अपने को उससे अलग कर लेता है। जब चित्त संवेदन दृश्य से मिलता है उसका, तब किसका? हमारा आपका किसी का भी जब दृश्य मिलेगा तो दृश्य से तन्मय हो जाएंगे, तन्मय हो जाएंगे तो जीव हो गए। और दृश्य से अपने को अलग कर लिया, बाहर वाले दृश्य, फिर इंद्रियों वाला दृश्य, फिर मन वाला, फिर बुद्धि वाला। यो बुद्धि परतस्तुषा, जो बुद्धि से परे है उस तत्व को जब जानोगे तो देह से लेकर से सारे के प्रति मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। जब दृश्य से मिलोगे तो उसी में मन तन्मय हो जाएगा, तब तुम्हारा नाम जीव हो जाएगा। और यदि तुम इससे अलग हो गए तो तुम्हारा नाम ब्रह्म हो गया। इसलिए ये जो है ना, मन तू ज्योत स्वरूप है। जब संसार की ओर, देह और जगत की ओर मिलता है तो जीव बन जाता है, और जब चैतन्य सत्ता आत्मा की ओर मिलता तो ब्रह्म बन जाता है। इसलिए आप जाए ब्रह्म होए बैठे, ये ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, परंतु दृश्य से जुड़ करके जीव होता है। और वही जीव दृश्य का वेग अर्थात दृश्य की वासना से मिलकर के संसार दशा में चला जाता है। कई बार कहते हैं बड़ा भला आदमी था पर ऐसी गलत आदत में पड़ा कि गर्त में चला गया, यही कहते हैं संसार दशा। अनेक फिर विस्तार को प्राप्त होती है, धन पुत्र स्त्री आदि से लेकर के, और फिर उसके लिए क्या क्या नहीं कहते हैं। ये संसार की दशा बड़ी भयानक है। और कैसा है, अनेक विस्तार को ये प्राप्त होती है, परंतु आत्म पुरुष जो आत्मा में रमण करता है, ऐसा आत्म पुरुष पर ब्रह्म संसारी नहीं है। वो संसारी नहीं है, वो ब्रह्म रूप है। वह न रुधिर है, न मांस है, न शरीर है, वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवतु। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। कहते हैं शरीर आदि सारे जड़ हैं, आत्मा चेतन और आकाशवत निर्लेप है। जैसे आकाश अनंत है, ऐसे ही चैतन्यात्मक आकाश जिसको आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता बोलते हैं। यदि शरीर को भिन्न भिन्न करके देखिए राम जी, तो रुद्र मांस अस्थि से भिन्न कुछ नहीं निकलता। जैसे केले के वृक्ष को खोलिए तो पत्तों के सिवाय कुछ नहीं निकलता, ऐसे ही राम जी मन ही जीव है और जीव ही मन है। मन से भिन्न आकार कोई नहीं, वही सर्व विकार को प्राप्त होता है राम जी। हे राम जी, जीव के बंधन का कारण
अपनी वासना, अपनी कल्पना यही है। जैसे कुशवारी बड़े यत्न से अपने शरीर के अंदर बंधन करता है, कीड़ा होता है रेशम वाला, वो अंदर घुसा रहता है, ऊपर से जाला पूर लेता है, उसी में मर भी जाता है, उसको कहते हैं कुशवारी कीट। जैसे कुशवारी कीड़ा बड़े यत्न से अपने आप ही को बांधता है, ऐसे ये हमारा घर बार है, ये परिवार है, ये पत्नी है, ये बच्चे, ये हमारा मकान दुकान, ऐसा करके हम और आप अपने को बांधते हैं। तो जैसे कुशवारी अपने को बंधन करता है, तैसे ये मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में बंध जाता है, कोई से बांधता नहीं। इससे हे राम जी तुम भोग की वासना मन से दूर करो। हे राम जी संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में विचरता है तैसा ही स्वप्न भी होता है। आप दिन में जौन सी वासना लेकर के दिन में काम करते रहे, सो जाओगे ना, तो फिर वही वासना आपको स्वप्न के जगत के रूप में भी दिखती है। जैसी वासना होती राम जी, तैसा ही जब मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी पाप पुण्य के अनुसार उसे परलोक भाषित होने लगता है, दूसरा लोक, जैसे यमराज का लोक, स्वर्ग लोक, पितर लोक, ये भाषित होने लगते हैं अपनी अपनी वासना के अनुसार। अपनी ही वासना से जगत राम जी भास आता है, कुछ बना नहीं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ये विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण है और विषयाशक्ति से रहित मन ही मुक्ति का कारण है। और आज इतना ही। ओम।